नमस्कार मित्रों, डच कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इतिहास श्रृंखला। इतिहास श्रृंखला में जो हमारा अगला शासक है मुग़ल सम्राट, वो है हुमायूं। हुमायूं की अगर हम बात करें तो हुमायूं से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो आज हम पढ़ेंगे। हुमायूं के अगर हम शासनकाल की बात करें तो 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक, इसके बाद में 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक। हमारा पहला प्रश्न ये रहा, वह कौन मुग़ल शासक जो ज्योतिष में विश्वास करता था? ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है अकबर, डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? ए ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, बी ऑप्शन है शेर शाह सूरी, सी ऑप्शन है नुसरत शाह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 1530 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किया, जिसका शासक निम्न में से कौन था? ए ऑप्शन है प्रताप रुद्रदेव, बी ऑप्शन है भीम द्वितीय, सी ऑप्शन है कर्ण बघेल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रताप रुद्रदेव। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1540 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1539 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1541 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1542 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1540 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मुग़ल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है औरंगजेब, डी ऑप्शन है शेर शाह सूरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 6, मुग़ल वंश के किस शासक की मृत्यु शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? ए ऑप्शन है हुमायूं, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है बाबर, डी ऑप्शन है औरंगजेब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हुमायूं। हुमायूं एक ऐसा मुग़ल शासक था जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? ए ऑप्शन है हुमायूं ने, बी ऑप्शन है गुलबदन बेगम ने, सी ऑप्शन है जायसी ने, डी ऑप्शन है अकबर ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? ए ऑप्शन है 1532 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1533 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1534 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1535 ईस्वी में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1532 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, हुमायूं के काल में नुसरत शाह किस राज्य का सुल्तान था? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है बंगाल, सी ऑप्शन है सिंध, डी ऑप्शन है अफ़गानिस्तान। हुमायूं के काल में नुसरत शाह जो था ये बंगाल का शासक था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है लाहौर में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है आगरा में, डी ऑप्शन है काबुल में। तो हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुग़ल शासक कौन था? ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है अकबर, डी ऑप्शन है औरंगजेब। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुग़ल शासक हुमायूं था। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा, किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? ए ऑप्शन है सरहिंद का युद्ध,
बी ऑप्शन है चंदेरी का युद्ध, सी ऑप्शन है कन्नौज का युद्ध, डी ऑप्शन है चौसा का युद्ध। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सरहिंद का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 13, रानी कर्णवती ने मेवाड़ के किस राजा का विरोध करते हुए हुमायूं से सहायता मांगी थी? ए ऑप्शन है राजा संग्राम सिंह, बी ऑप्शन है अर्धुन, सी ऑप्शन है महमूद खां, डी ऑप्शन है रतन सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, अबुल फजल ने हुमायूं की तुलना किससे की? अबुल फजल ने हुमायूं की तुलना किससे की? ए ऑप्शन है अरस्तु से, बी ऑप्शन है सिकंदर से, सी ऑप्शन है सुकरात से, डी ऑप्शन है लेनपुल से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अरस्तु से, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, हुमायूं भारत के सिंहासन पर कब बैठा? ए ऑप्शन है 1528 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1529 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1530 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है, किस मुगल शासक ने दीन पन्हा नामक नगर बसाया? इसमें शेर मंडल नामक पुस्तकालय बनवाया। ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है जहांगीर, डी ऑप्शन है शाहजहां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये कथन किसने कहा था? हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ए ऑप्शन है अरस्तु ने, बी ऑप्शन है लेनपुल ने, सी ऑप्शन है सुकरात ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा लेनपुल, लेनपुल ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, हुमायूं ने सर्वप्रथम किस सन में युद्ध किया था? ए ऑप्शन है 1530 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1531 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1532 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1533 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1531 ईस्वी में। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर का किला जीता था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, अपने निर्वासन काल के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली थी? ए ऑप्शन है राणा बीरसाल, बी ऑप्शन है आदित्य सेन, सी ऑप्शन है अकमल खां, डी ऑप्शन है अजीत सिंह। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राणा बीरसाल। क्वेश्चन नंबर 20, किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा भारत की सत्ता हासिल की थी? ए ऑप्शन है राणा बीरपाल और बैरम खां, बी ऑप्शन है ईरान के शाह और बैरम खां, सी ऑप्शन है अकमल खां और बैरम खां, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान के शाह और बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 21, हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर अधिकार कब प्राप्त किया? 1545 ईस्वी में, 1554 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1555 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, दोहरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ए ऑप्शन है 1532 ईस्वी में हुमायूं और अफगान सरदार महमूद लोदी के बीच, बी ऑप्शन है 1531 ईस्वी में हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच, सी ऑप्शन है 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से हुमायूं के अलावा बाबर के 4 पुत्रों में कौन नहीं था? ए ऑप्शन है कामरान, बी ऑप्शन है अस्करी, सी ऑप्शन है हिंदाल, डी ऑप्शन है जिंदाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंदाल। जिंदाल जो था ये बाबर का पुत्र नहीं था। अगला क्वेश्चन ये रहा, हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? ए ऑप्शन है दोहरिया, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद का युद्ध, बी ऑप्शन है दोहरिया, सरहिंद, चौसा, बिलग्राम का युद्ध, सी ऑप्शन है सरहिंद, दोहरिया, बिलग्राम, चौसा का युद्ध,
डी ऑप्शन है सरहिंद, दौरिया, चौसा, बिलग्राम का युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दौरिया, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन ये है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? ए ऑप्शन है पंजशीर, बी ऑप्शन है नूरिस्तान, सी ऑप्शन है बदख्शां, डी ऑप्शन है लाहौर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बदख्शां। अगला क्वेश्चन, हुमायूं ने चुनार का घेरा किस सन डाला था? ए ऑप्शन है 1530 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1531 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1532 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1533 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1532 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, चौसा के युद्ध के दौरान हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर किस भिस्ती की सहायता से अपनी जान बचाई थी? ए ऑप्शन है निजाम, बी ऑप्शन है दिलदार खां, सी ऑप्शन है सुलेमान खां, डी ऑप्शन है फारूक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निजाम। निजाम नामक भिस्ती की सहायता से हुमायूं ने अपनी जान बचाई थी और हुमायूं ने भिस्ती निजाम को एक दिन का बादशाह बनाया था और भिस्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली में हरम की औरतों के लिए मीना बाजार किस मुग़ल शासक ने प्रारंभ किया? ए ऑप्शन है औरंगजेब, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, डी ऑप्शन है जहांगीर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक ने बादशाह तक लोक शिकायतें पहुंचाने के लिए नवद-ए-अदल या इसको बोलते हैं न्याय ढोल की शुरुआत की? ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है अकबर, डी ऑप्शन है शाहजहां। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अफीम का शौकीन था? ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है शाहजहां, सी ऑप्शन है जहांगीर, डी ऑप्शन है हुमायूं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हुमायूं। हुमायूं जो था ये अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था। अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।